हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के होल सिलेबस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और सीबीएसई 10th बोर्ड एग्ज़ाम में इसका कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का आता है, हम लोग एक एक चीज़ को इस वीडियो में पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए कि इसका बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज क्या है। तो यहाँ से आपको वन क्वेश्चन मिलता है कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक, तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में इससे एक क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। चलो ये तो हो गया कि सीबीएसई एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद अपन करेंगे क्या कि इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कितनी एक्सरसाइज है, एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, टोटल कितनी एक्सरसाइज में डिवाइडेड है। एक है आपका 13.1, फिर है 13.2, फिर 13.3 और लास्ट में आपका क्या है 13.4। ठीक, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमको 9 क्वेश्चंस को पढ़ना है। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका 8 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस की बात करेगा और इसमें आपका 9 क्वेश्चंस है और लास्ट वाली एक्सरसाइज में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक, तो ये था हमारा पूरा सिलेबस में कि हमारा जो ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 में डिवाइडेड है। पहले में 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, सेकंड में 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और इसमें 9 और इसमें क्या करना है, 5 क्वेश्चंस को अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये देखेंगे कि 13.1 में हमें पढ़ना क्या है, तो इसको भी राइट डाउन करते चलो। तो 13 पॉइंट में जो हम बात करेंगे बेसिकली, तो इसमें लिख लो सरफेस एरिया ऑफ कम्बाइनेशन ऑफ फिगर। किसकी बात करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कम्बाइनेशन ऑफ फिगर। तो देखो इसमें मेन हम बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में पहली एक्सरसाइज में, वो भी किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। दो फिगर दिए रहेंगे, उनके कॉम्बिनेशंस का हमको क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया। ओके, ये था। दूसरे में क्या पढ़ना है, यहाँ हम लोगों को देखना है वॉल्यूम। यहाँ बात किसकी होगी, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर की बात हो जाएगी। और इसके बाद से ओके, तो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। इसके बाद से हम बात किसकी करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। और इसके बाद से नेक्स्ट में क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। किसकी बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। इसमें क्या बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक, देखो तो इसमें हम क्या बात करेंगे, पहले में हमने सरफेस एरिया की बात करनी है, सेकंड में हमको वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर की बात करनी है और थर्ड में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। जैसे सपोज अगर हमारा कोई कन्वर्जन में क्या करोगे, जैसे आपको एक दिया है सिलेंडर और उसको मेल्ट करके हम क्या बनाते हैं, कोन। ठीक, इसमें क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, मतलब जो एक फॉर्म से है उसको दूसरे फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। उसके बाद देन उसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो भी हुआ है उसकी बात करेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज हमारी है फ्रस्टम। ठीक, फ्रस्टम। इसके बाद से लास्ट में अपन को क्या पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन। यहाँ पे बात किसकी होगी, फ्रस्टम ऑफ कोन की। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि इस बार ये जो चीज़ है हमारे सिलेबस में नहीं है।
ये बात किसकी हो रही है? सिर्फ 2021 जो इस साल एग्ज़ाम होने वाला है ना, इस साल ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग 13.4 को इस बार नहीं पढ़ेंगे। बात सिर्फ कहाँ तक होगी? 13.3 तक की। तो देखो इसमें 9 क्वेश्चन यहाँ पे थे आपके, कितने? 9, 8 और 9। इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और 4 मार्क्स का आपका बोर्ड में क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। ओके, चलो अब इसके बाद से आज हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें आज हम क्या करेंगे, सारे फिगर्स को समझेंगे जो हमको स्पेशली इसमें पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। वैसे इसका इंट्रोडक्शन आप लोग क्लास 9th में ही सीख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्या? एक एक फिगर को ड्रा करेंगे और उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल, जो भी चीज़ें हैं अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो। ओके, तो अब हम बात किसकी करेंगे? पहले क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। क्यूबॉइड बात किसकी करेंगे हम? क्यूबॉइड की। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूबॉइड को समझने के लिए एक हम ये बुक लेके आए हैं। ठीक है, बुक के थ्रू आप लोगों को हम समझाएंगे। तो देखो ये किस शेप का है? ये क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक, तो सबसे पहले देखो कि इसमें कितनी फेसेस हैं। तो देखो फर्स्ट ऊपर वाली फेस, फिर ये एक नीचे, 2 फेस हो गया आपका। फिर देखो एक फेस ये रहा और जस्ट इसके पीछे ये 4 और एक आपका लेफ्ट इधर और फिर एक ये। तो टोटल कितनी फेसेस होती हैं? 6। और जो 6 फेसेस हैं सबका शेप किस शेप का है? जैसे आगे का देखो, ये किस शेप का है आपका? रेक्टेंगुलर शेप का है। आप जब ऊपर वाले शेप की बात करोगे तो ये भी किस शेप का है आपका? रेक्टेंगुलर शेप का होगा। पीछे भी देख लो तो ये सब क्या है? सारे के सारे किस शेप के हैं? रेक्टेंगुलर शेप के हैं। और कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, ये आपका लेंथ हो जाता है और ये आपका ब्रीथ हो जाता है और ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो ये था हमारा एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल। ओके, अब चलो इस क्यूबॉइड को समझने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि क्यूबॉइड का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो आप लोग भी साथ साथ क्यूबॉइड का क्या करो, एक डायग्राम बना लो। ठीक, ये हो गया। देखो ये सब किस शेप के हैं? सारे के सारे रेक्टेंगुलर शेप के रहेंगे। ये हो गया हमारा, देखो क्या बन गया? क्यूबॉइड। ठीक, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब देखो यहाँ पे क्यूबॉइड के लेंथ की बात करोगे तो ये हमारा क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? लेंथ। इसको सपोज क्या कर लो कि क्यूबॉइड की लेंथ क्या है? L, और इसकी ये जो हो जाएगी क्यूबॉइड की क्या हो जाएगी? ब्रीथ, B। ओके, और ये क्यूबॉइड का हम क्या ले लेंगे? हाइट, H। क्लियर हुआ? तो ये हमारा एक क्यूबॉइड बन गया, लेंथ, ब्रीथ और ये हाइट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इस पूरे एंटायर सिलेबस में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, तो यहाँ सरफेस एरिया भी 2 टाइप का होगा। सरफेस एरिया की जब बात होगी, सरफेस एरिया, ठीक, तो इसमें भी हम 2 टाइप का पढ़ेंगे। एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक, कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो अब देखो कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी कर्व सरफेस एरिया को हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसको बच्चे जनरली CSA और इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग? TSA क्वेश्चन करते समय। ओके, तो सबसे मेजर चीज़ है, अगर ये खेल आपको समझ में आ गया कि कर्व और टोटल में क्या फ़र्क है, देन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का खेल हो जाएगा। तो देखो जब भी हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, या कर्व सरफेस एरिया बोल लो या फिर लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो लैटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं ना, देखो ये ऊपर और नीचे 2 पोर्शन को अपन क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। चाहे ये केस ले लो, चाहे सिलेंडर का भी केस लोगे, तो जब सिलेंड्रिकल शेप में जो होगा ना, तो सिलेंड्रिकल शेप में भी ऊपर और नीचे 2 शेप को छोड़ देते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा लैटरल या फिर कर्व में बात किसकी करोगे? एक ये सरफेस लोगे, एक ये लोगे,
एक ये लोगे और जस्ट इसके पीछे, तो सिर्फ कितने इसमें फेसेस होंगी, 4, ऊपर और नीचे दोनों को छोड़ देते हैं किसमें, इसमें कर्व सरफेस एरिया, या इसको अपन बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो टोटल सरफेस एरिया दिस वन एंड दिस वन, इसको भी ऐड कर दोगे। देखो सरफेस एरिया बार बार आया ना, किसका एरिया, सरफेस का एरिया यार। जैसे इस बुक का सरफेस क्या है, एक ये सरफेस है, एक ये, तो ये जितनी सरफेस है ना इनका एरिया बताना है। तो लैटरल में क्या करोगे, सिर्फ 2 सरफेस को छोड़ दोगे, अपर साइड और लोअर साइड को, बाकी तो फिर यहाँ पे कितनी एरिया मिल जाएंगी आपको, 4। और टोटल में क्या करोगे, अपर और लोअर, टोटल सरफेस मतलब टोटल सरफेस का एरिया, तो इसमें टोटल कितने हैं, 6 सरफेस, तो 6 का क्या निकाल लोगे, एरिया। तो ये पूरी कहानी थी आपकी टोटल और कर्व सरफेस की एरिया की बात। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसकी एक एक की डिफिनीशन समझ लिए, अब हम इसके एक एक के फार्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो लैटरल आर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, अब देखो सबसे मेन चीज है, इसको समझने के लिए हमें जो हेल्प करने वाला है L/B। ये आपको याद होगा कि जब हम ये रेक्टेंगुलर शेप का कोई डायग्राम लेते थे, अगर हम इसके एरिया की बात करते थे तो ये क्या होता था, L/B। ये आपको पता है, बचपन से आपको सीखा आपने, बस इसी की हेल्प से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्यूबॉइड के केस में। ओके, तो यहाँ पे देखो अब हम बताना है लेटरल सरफेस एरिया। अभी हमने सिखाया किसका किसका, देखो एक ऊपर वाला पोर्शन और जस्ट इसके नीचे वाला, 2 पोर्शन को छोड़ के बाकी 4 का एरिया। तो सबसे पहले मान लो कि हमने ये वाला पोर्शन लिया, दिस वन, ये ठीक, ये फ्रंट वाला, तो इसके बैक में भी होगा। तो अगर इसके एरिया की बात करोगे तो लेंथ इंटू ये हो जाएगा आपका L/H। ठीक, फ्रंट वाले की बात समझ लो, ये फ्रंट वाले की L/H। लेकिन क्या है, ये फ्रंट में भी होगा और इसके बैक में भी होगा। अभी हमने बुक से एग्जांपल देके सिखाया था। तो इसको आप क्या ले लोगे, 2L/H। क्लियर हुआ, ओके। प्लस, तो ये 2 सरफेस हो गए, फिर 2 सरफेस और कौन कौन से हैं आपका, एक ये वाला हो जाएगा और जस्ट ये दिस वन, नाउ दिस वन। ठीक, अब इसके एरिया की बात करोगे तो ये H क्या हो जाएगा, B। तो यहाँ पे हो जाएगा H/B। बट अब ये क्या है, सेम यही सरफेस ये वाला भी है, जो इधर होगा सेम वही चीज़ इधर भी होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2H/B। ओके, अब इसी को आप लिख लो, यहाँ से 2H को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपका निकल के आता है L+B। तो ये आपका हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, या फिर क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद से जो आगे का खेल क्या है, लैटरल के बाद अपन बात किसकी करेंगे, टोटल। अब देखो टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस में क्या करोगे, ये सारी चीजें तो आपकी रहेगी। इसको लिख लो 2LH + 2HB। ये ऊपर वाला पोर्शन हमने यहाँ पे एज इट इज रख लिया, और बाकी के 2 सरफेस आपके कौन से हो जाएंगे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। अभी हमने समझाया था कि टोटल में एक नीचे का पोर्शन और फिर ऊपर वाला। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले पोर्शन की लेंथ और ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ। तो यहाँ पे लिखोगे L/B। ओके, लेकिन क्या है, एक नीचे और एक अपर साइड, लोअर साइड और अपर साइड, तो 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या निकल के आ जाता है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये होता है LH + HB और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका LB। ठीक, अब इसको याद करने के लिए ना थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लो, LB + BH और +HL। ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो ये हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया, और लर्न नहीं करना है यार, बस थोड़ा सा समझ लो एक एक चीज़। बस हेल्प किसके लिए, हम L/B की।
जो बचपन से चीज़ें सीखे हो कि लेंथ इंटू ब्रीथ होता क्या है। तो यहाँ पे क्या था, एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ। कर्व में क्या किया, 4 रेक्टेंगल है, सबका लेंथ ब्रीथ पता है, मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें ये फार्मूला मिला 2HL प्लस B। ओके, और देखो इसमें क्या है, पूरे 6 फेसेज आ गए तो एक और बढ़ गया, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो ये था हमारा क्यूबॉइड। चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो क्यूबॉइड के बाद अब हम बात किसकी करेंगे, क्यूब की। ओके चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, क्यूब। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, क्यूब की। अब देखो क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है, तो देखो क्यूब का जो शेप हो जाएगा आपका, क्यूब का शेप अभी दिखाते हैं, लगभग आपका इस साइड इस शेप का हो जाएगा, जिसमें क्या होगी आपकी लेंथ, ये ब्रीथ और हाइट तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। तो ठीक, तो क्यूबॉइड का भी आप एग्जांपल समझ गए, सेम ये क्यूबॉइड के ही शेप का होता है क्यूब, ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, इसका डायग्राम ड्रा कर लो। चलो साथ साथ इसका डायग्राम बना लो। ये इसका ये शेप हो जाएगा, ठीक, ये देखो ये हो गया आपका क्यूब। ये हमने क्या बनाया, क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा L इक्वल टू B इक्वल टू H, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है, A। लेंथ ब्रीथ और हाइट को हमने क्या ले लिया, हमने ये ले लिया A, जैसे स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बात करोगे, ये देखो ये हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर, ठीक। अगर हम ये स्क्वायर के एरिया की बात करें तो ये A है, ये क्या हो जाएगा A इंटू A। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, दैट मीन्स A इंटू A। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी लेंथ भी A हो जाएगी, इसकी ब्रीथ भी A हो जाएगी, और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी A। तो सेम वही फार्मूला जो क्यूबॉइड का होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें करोगे क्या, L की जगह भी A, B की जगह B है, और H की जगह भी क्या लिख लोगे, A लिख लोगे। तो यहाँ भी 2 सरफेस एरिया, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, कर्व या लैटरल, लैटरल और कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया, ठीक। अब यहाँ पे भी जो बात करने वाले हैं, क्या करेंगे, सिर्फ 4 फेसेस, 2 फेसेस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो एक फेस का जब आप एरिया निकालोगे तो क्या होगा, A इंटू A, दैट मीन्स A स्क्वायर। तो यहाँ तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, A स्क्वायर एक फेस का, ठीक। दूसरे फेस का क्या हो जाएगा, फिर A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 4A स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है। इसका क्या हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। आप इस किसकी, क्यूब की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। ओके, अब कर्व के बाद आप इसकी बात क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या देखेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, 2 सरफेस एरिया और जुड़ जाएंगे, तो दैट मीन्स 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बोले तो क्या 6A स्क्वायर। तो ये क्या था, टोटल सरफेस एरिया। आप किसकी बात किए, हम क्यूब की बात किए। ओके, तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना। सेम देखो क्यूब और क्यूबॉइड का केस सेम वही है जैसे वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। ओके चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की, तो इसकी हेडिंग लिख लो, क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर किसकी बात करोगे, सिलेंडर की। अब देखो ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसमें भी
क्या देखना है, सिर्फ बात हम इस वीडियो में किसकी कर रहे हैं, सरफेस एरिया की। तो यहाँ भी दो क्या क्या, एक तो हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया और दूसरा क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, कर्व सरफेस एरिया और किसकी बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की। तो देखो यहाँ पे भी पहले हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सपोज ये हमारा क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है, मैंने बुक को बना दिया सिलेंडर, ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का है। तो ये देखो, जब अभी हमने समझाया था कि जब भी हम कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दिस वन एंड दिस वन, ऊपर और नीचे, इन दोनों पोर्शन को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहे हो, कर्व सरफेस एरिया की ना। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है, जो ऐसे ऐसे राउंड राउंड ये सरफेस बना है इसका एरिया बताना है। और एरिया मतलब क्या, पूरा ये देश पूरी सारी चीज़ों को क्या करना है, बताना है, इंक्लूड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया की बात हो जाएगी। लेकिन जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, तो ये क्या होगा, आपका सिलेंड्रिकल शेप का है ना। तो देखो एक सर्कल आपका यहाँ बना है और एक सर्कल यहाँ बना है और दोनों का सेम सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस कम और ज़्यादा नहीं होगा, जो ऊपर का होगा वही सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, नीचे को होगा। तो जब हम कर्व के बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया और ये एरिया दोनों को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या करोगे, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला इसको ऐड कर देंगे। ये तो हमारा था सिलेंडर। अब इसको डायग्राम बना के समझेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करो, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने बनाया, एक साथ साथ बनाते चलो भाई। ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके चलो, ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर और हमने इसका ये ले लिया क्या, ये हम ले लेंगे इसका रेडियस r और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या कर लोगे, ये हो जाएगी इसकी हाइट h। ठीक है, ये हमने सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर की हाइट को हमने क्या लिया h और इसका रेडियस क्या ले लिया r। तो ये जो सिलेंडर है ना, ऊपर भी क्या है आपका एक सर्कल है और नीचे भी क्या है एक सर्कल है, दोनों का सेम एरिया होगा। ठीक, तो अब देखो बात किसकी करोगे, अब देखो जब सिलेंडर और कोन दोनों पढ़ोगे तो यहाँ पे हमको जो हेल्प करेगा ना, जो हम ये पाई आर हेल्प करने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे लिख लो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, या फिर इसको क्या ले सकते हो, लैटरल भी ले लो, लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो देखो ये क्या होता है आपका 2 पाई आर। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या होता है, सर्कल। तो देखो हम करते क्या है ना कि हमने क्या लिया, एक पहले ये सर्कल ले लिया दिस वन, ठीक, और इसका हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया, ये क्या था 2 पाई आर, और इसमें हमने ऐसे हाइट को क्या कर दिया, इंक्रीज, इसमें हाइट डाल दिया ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसमें हाइट इंक्लूड की तो ये h आ गया। तो जब इसकी एरिया की बात करोगे क्या, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर इंटू एच, दैट मीन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में किससे मल्टीप्लाई कर दिए, h से। तो ये हो गया आपका क्या, कर्व, या क्या करोगे, कर्व या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ओके, तो आपने ये ले लिया सिलेंडर का क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब बात क्या करोगे, लिख लो टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया तो बहुत आसान है, अभी हमने डायग्राम में भी समझाया था। क्या करोगे यार, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। तो ये था 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सारे बच्चों को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, दोनों को अपन ऐड कर दिए तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, 2
पाई आर और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा ये H प्लस आर। तो ये हमारा क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर ओके एवरीथिंग इज़ राइट, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर दिक्कत है तो भी बताएं। चलो, तो हम बात किसकी की अभी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ठीक, अब इसके बाद से हम किसकी बात करेंगे, कोन की। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करने वाले हैं किसकी, राइट सर्कुलर कोन की। तो सबसे पहले राइट डाउन कर लो, राइट सर्कुलर कोन। ठीक, तो राइट सर्कुलर कोन में भी हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पे भी पहले हम क्या देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, और फिर क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी दो फार्मूला हम सीखने वाले हैं, कर्व सरफेस एरिया और क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इसका क्या करें, हम लोग एक डायग्राम बना लें, बना लो आप लोग भी साथ साथ। ये हो गया एक कोन। ठीक, हमने ये क्या ले लिया, एक कोन ले लिया। चलो अब देखो यहाँ पे ये कोन की क्या हो जाएगी, ये हाइट h हो जाती है और ये जो होता है कोन का रेडियस r हो जाएगा। ठीक है, ये कोन का क्या होगा, रेडियस r और ये कोन की हाइट h। और यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ने वाला है कोन में, ये L होता है। ये भी एक हाइट ही है कोन की और इस हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट। कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, ये कौन सी हाइट है आपकी, स्लैंट हाइट। तो एक नया टर्मिनोलॉजी आप सीखे क्या, स्लैंट हाइट। वैसे क्लास 9th में ये सब आप लोग सीख चुके हैं एक बार। तो ये हो गया इसका स्लैंट हाइट, ये हाइट h हो गया और ये इसका रेडियस r हो गया कोन का। जैसे नहीं होता बर्थडे कैप, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जो बर्थडे वाली कैप होती है ना, वो किस शेप की होती है, कोन के शेप की होती है। उसी का फिगर अपने दिमाग में रखिए और इसको करते चलिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे बात किसकी करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया आप किसकी बात कर रहे हैं, कोन की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ये लिख लो पाई आर, जैसे उसमें हम लोगों ने सीखा था सिलेंडर में। तो ये पाई आर। ठीक है, देखो वहाँ पे हमने 2 पाई आर लिया था सिलेंडर में, समझना ध्यान से खेल। वहाँ पे 2 पाई आर क्यों लिए थे हम, एक सरफेस एरिया ये था, कर्व सरफेस नीचे भी था सरकमफ्रेंस, और सिलेंडर में एक ऊपर भी था। ठीक, वहाँ पे कितने सर्कल थे, 2 सर्कल थे। यहाँ पे कितनी सर्कल बन रही है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या ले लिए, पाई आर ले लिए, और वहाँ 2 पाई आर इंटू एच किए थे। और यहाँ पे बस फर्क क्या है, पाई आर और यहाँ पे क्या कर लोगे, एल। बस दोनों में फ़र्क समझना। फार्मूलों को जब कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, याद करोगे, तो फार्मूले इजी वे में याद होते हैं। तो वहाँ पे 2 पाई आर का क्या रीज़न था, क्योंकि 2 सर्कल थे। यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, दैट मीन्स 1 पाई आर इंटू एल, वहाँ पे एच से किए थे। ओके, कर्व सरफेस एरिया के बाद आप देखो टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, सिंपल सी बात है। अब देखो जो हम कोन पढ़े, सिलेंडर पढ़े थे, तो एक सर्कुलर पोर्शन ऊपर था और एक क्या था, नीचे था। लेकिन कोन में या तो नीचे ही रहेगा या तो फिर ऊपर ही रहेगा कोन में। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर लोगे एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे ले लोगे पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका, इस सर्कल का ऐड कर दोगे, तो यही हमारा क्या हो जाता है, ये किसका हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे आप चाहो तो क्या कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे पाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस आर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका,
राइट सर्कुलर कोन का। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, सरफेस एरिया की। और सरफेस एरिया किसका किसका हम लोग सीखे, क्यूबॉइड का सीख लिए, क्यूब का सीखे, सिलेंडर का सीखे और किसका सीखे, कोन का सीखे। तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसका एक एक डेरिवेशन भी देखा, हर चीज़ को देखा। तो हमें लगता है कि ये चीज़ आपको एकदम से क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका आप एक पर्टिकुलर नोट्स तैयार करो। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके।